ईरानी हमलों के बाद धधक उठी पूरी इमारत। बहरीन ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। मिसाइल आकर गिरी है। दावा कर रहे हैं ये आपको नेतन्याहू की तरफ से भी यही कहा गया है। कई सबूत बताते हैं कि खामनेई जिंदा नहीं है। सबूतों के आधार पर नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं। घर पर 30 बम गिराए गए, खाबी ठिकाना खत्म किया गया, मारे जाने की आशंका है। का हवाई हमला। अभी अभी आदेश मिलते ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान 40 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक ईरान की सीमा में घुस चुके हैं और लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त वायुसेना ने ईरान के कई एयरबेस और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया है। दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे भीषण टकराव शुरू हो चुका है। चारों तरफ से जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही हैं और ईरान के कई बड़े शहरों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं, जिनमें से कई सीधे ईरान के में शुरू किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने भी ईरान के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के अंदर गहराई तक जाकर मिसाइलें बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के कई हवा में ही मार गिराया गया है। कई सैन्य कैंप और हथियार भंडार नष्ट कर दिए गए हैं। समुद्र से भी हमला तेज हो चुका है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं और किसी भी वक्त लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। ईरान के तटीय इलाकों और रणनीतिक बंदरगाहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। कई सैन्य ठिकानों से धुएं के गुबार उठते हुए देखे गए हैं। चारों तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। जमीन, हवा और समुद्र, तो तीनों दिशाओं से दबाव बनाया जा रहा है। इस टकराव ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि ईरान इस हमले का किस तरह जवाब देता है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की